हेलो फ्रेंड्स। आज निफ्टी में नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन था। प्राइस की ओपनिंग आज गैप अप हुई थी। R2 लेवल के ऊपर खुला था आज मार्केट। और पहला कैंडल रेड कैंडल बना था। 24,360 का लेवल था डेज ओपन का लाइन। और क्लोजिंग प्राइस इसकी पीवोट पॉइंट के पास में थी। तो रेड कैंडल बनाया है स्टार्टिंग में, और वी वेब के नीचे 21 ईएमए की लाइन है। तो इसको पहले 21 ईएमए पे रिटेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक और सिनेरियो बनना था। मैंने पहले एक जोन मार्क करके रखा था कल के दिन पे। ये जोन मैंने कल एक्सप्लेन किया था। 24,270 का लेवल हमारा R1 है, वन डे के टाइम फ्रेम का। और ये जो 24,309 का लेवल है, ये एक घंटे के टाइम फ्रेम में R2 का लेवल है। तो इसको बीच में एक जोन बना दिया था मैंने कि इसके ऊपर खुलेगा तब फिर ऊपर की तरफ में जा सकता है। लेकिन जो पहला कैंडल है वो रेड कैंडल बनाया था। तो जो सेकंड कैंडल बाउंस किया ऊपर की तरफ में, ये इसी लेवल से जंप किया ऊपर की तरफ में। तो जब वी वेब के नीचे 21 ईएमए की लाइन हो और प्राइस वी वेब के ऊपर चला जाए, तो ऊपर स्कैल्पिंग रहती है। तो ये जो वी वेब के ऊपर में गया था, ये स्कैल्पिंग था ऊपर की तरफ में। वापस नीचे आया प्राइस। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी। जब ये वी वेब के ऊपर में ग्रीन कैंडल बनाया ना, देखिए हमको क्या चाहिए, जो रेड कैंडल बनाया फर्स्ट वाला, इसका फॉलो थ्रू कैंडल नीचे की तरफ में चाहिए। तो फॉलो थ्रू कैंडल इसका ग्रीन कैंडल बना था, तो हम रुक गए, नीचे की तरफ पोजीशन नहीं बनाया। अगर R2 के लेवल पे खुला है और R2 को ही रिजेक्ट कर गया, तो उसको R1 जाना चाहिए नेक्स्ट लेवल की तरफ में। लेकिन इसका जो सेकंड कैंडल है फॉलो थ्रू, ये ग्रीन कैंडल बन गया था, तो ये यहाँ पे रुकना पड़ गया। और ये जोन भी आ रहा था, तो जैसे ही जोन से ऊपर निकला, वी वेब को ब्रेक किया, तो स्कैल्पिंग मोड पे हमको ऊपर की तरफ में छोटा सा एक ट्रेड मिल गया। लेकिन वो ऊपर की तरफ जो रहेगा वो स्कैल्पिंग रहेगा, क्योंकि वी वेब के नीचे 21 ईएमए की लाइन है। तो ये यहाँ पे पहुंचा, डोजी कैंडल बना के फिर से नीचे आया। और वी वेब से नीचे उतरा ना, तो पहला टारगेट हमको 21 ईएमए की मिल जाता है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ लग रहा था कि अब वापस बाउंस हो गया, हो सकता है ऊपर की तरफ में, तो हम लेवल ब्रेक होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। R2 का लेवल ब्रेक होना चाहिए था, नहीं हुआ। अल्टीमेटली हमको डेज ओपन के ऊपर चाहिए प्राइस रेजिलेंट जाने के लिए, लेकिन डेज ओपन के ऊपर में गया नहीं। तो यहाँ पे जो रेड कैंडल बना के ये नीचे आया, रेड कैंडल, तो जैसे ही ये 21 ईएमए को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ में, इस जोन के अंदर वापस से घुस गया। ये जोन रिस्की जोन था। 24,270 का लेवल हायर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के ऊपर में खुल रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट का काम करता है। इसीलिए प्राइस ने जैसे ही वी वेब के नीचे उतरा और 21 ईएमए के नीचे उतरा, यहाँ से बाउंस करके वापस ऊपर की तरफ में चला गया। वी वेब के नीचे 21 ईएमए की लाइन थी, इसलिए जब भी ऊपर की तरफ में जा रहा था ना, तो वो स्कैल्पिंग रहती है। जैसे ये कैंडल 9:44 का कैंडल वी वेब को ब्रेक कर दिया था ऊपर की तरफ में, तो ऊपर की तरफ जो कैंडल बनेगी वो स्कैल्पिंग मोड पे रहेगी, कि वो वापस पलट के आ सकता है नीचे की तरफ में। तो ये वाला और ये दोनों कैंडल जो था वो स्कैल्पिंग मोड पे था। इसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे रुक गया और फिर से रेड कैंडल बना के नीचे आया। अब ये जो रेड कैंडल बना के नीचे आया है, एक दो तीन, ये तीसरी बार रेड कैंडल बना के नीचे आया है। 3 बार जब प्राइस रिजेक्ट हो रहा है R2 से, मतलब समझना है कि वहां से सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है नीचे की तरफ में। तो जैसे ही ये वी वेब और 20 में को कॉम्बिनेशन यहाँ पे टच करके नीचे की तरफ में आ गया ना, और ये वाला कैंडल, इस कैंडल में ये जो छोटे छोटे कैंडल का स्विंग था, ये ब्रेक हो गया था आसानी से। तो इस कैंडल पे नीचे की तरफ में पोजीशन बन रही थी। 10:01 का कैंडल जो था वो बताया था कि अब नीचे की तरफ में आ जाएगा। तो ये यहाँ से पहले टारगेट हमको क्या लेना है, 24,270। और 24,270 ब्रेक हुआ, तो नेक्स्ट टारगेट R1 प्रीवियस डे हाई का। अब R1 प्रीवियस डे हाई जो है ना, वो डिसाइसिवली ब्रेक होना चाहिए। जब तक वो डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होगा, तब तक नीचे की तरफ में आएगा नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, नीचे की तरफ में 1 मिनट का 200 ईएमए एसएमए का जोन आ रहा था, और 3 मिनट का 200 ईएमए एसएमए का जोन आ रहा था। तो यहाँ पे नीचे की तरफ में थोड़े से हर्डल थे। लेकिन हमारा जो सीपीआई का सेटअप है वो ये कहता है कि अगर स्टार्टिंग में ही, मतलब सुबह 10 या 10:30 बजे से पहले ही अगर वो रेंज के अंदर घुस जाता है, तो टारगेट उसका सीपीआर हो सकता है। तो ये कैंडल 10:06 पे अंदर घुसा था, और इसका फॉलो थ्रू कैंडल भी रेड कैंडल ही बना था नीचे की तरफ में। तो ये बताया था कि अब प्राइस नीचे की तरफ में
आ जाएगा, लेकिन नीचे थोड़ा जिगजैग करते हुए आया। ये जिगजैग करते हुए क्यों आया था? क्योंकि पिछले दिन भी इसी जोन पे जिगजैग किया हुआ था, इसलिए प्राइस जब नीचे की तरफ में आया तो यहाँ पे पुट का पोजीशन बनता था और टारगेट हो जाता है सीपीआर। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था यहाँ पे ट्रेड करना, लेकिन अल्टीमेटली ये सीपीआर की तरफ में आ गया। अब ये जो सीपीआर की से नीचे की तरफ में जब ब्रेक किया, यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस भी ब्रेक हुआ था, सीपीआर का लेवल भी ब्रेक हो गया था। तो हम क्या करते हैं, जब पहली बार ये नीचे की तरफ में आया तो इसका फॉलो थ्रू होना चाहिए। मतलब पहली बार में आएगा तो क्या है ना, असेंडिंग सीपीआर का केस है, और असेंडिंग सीपीआर में हमको जब सीपीआर से नीचे आता है तो ये धारा के विपरीत बहने वाला ट्रेड है। तो जब हम धारा के विपरीत बहते हैं तो हम स्कैल्पिंग करते हैं। अगर ये नीचे की तरफ में आ रहा है तो पहले नीचे आने दो, और फिर रिट्रेस करके जब वो वापस नीचे आए तब फिर ट्रेड बनाना सही रहता है। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ से प्राइस वापस बाउंस हो गया ऊपर की तरफ में। जो पिछला दिन का क्लोजिंग प्राइस था वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। पिछला दिन का क्लोजिंग प्राइस अगर देखेंगे तो 24,126 का लेवल है। तो मैं चाह रहा था कि ये लेवल ब्रेक हो जाए तब फिर नीचे की तरफ में ट्रेड बने, लेकिन नीचे में ये 5 मिनट का 200 EMA SMA का जोन भी आ रहा था, तो ये थोड़ा सा रिस्की जोन था। इसलिए जब नीचे की तरफ में आएगा तो वो स्कैल्पिंग मोड पे नीचे की तरफ में आता। तो यहाँ से तो प्राइस बाउंस हो गया ऊपर की तरफ में, 21 EMA को भी ऊपर की तरफ में ब्रेक कर गया। तो धीरे धीरे करके ये फिर से R1 प्रीवियस डे हाई पे चला गया, क्योंकि असेंडिंग सीपीआर जब सीपीआर से ऊपर बाउंस करेगा तो फिर टारगेट उसका R1 प्रीवियस डे हाई होगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं आया? इस जगह पे 10:45 पे ये सीपीआर से बाउंस करके R1 प्रीवियस डे हाई पे क्यों नहीं गया? इसका रीजन है 21 EMA। 21 EMA रिजेक्शन का काम कर रहा था, लेकिन इस कैंडल पे 11:02 का जो कैंडल है वो 21 EMA एक सपोर्ट का काम किया। तो जब सारी कंडीशन फेवरेबल हो गई तभी ये ऊपर की तरफ में आया, और नेक्स्ट टारगेट इसका वापस R1 प्रीवियस डे हाई हो गया। R1 प्रीवियस डे हाई होने के बाद में फिर थोड़ा प्राइस जिगजैग किया है, क्योंकि यहाँ पे पिछला दिन का जिगजैग था, मैंने बताया पिछला दिन का भी जिगजैग था, और 24,200 का लेवल भी एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ये जो जोन आ रहा है, चाहे वो 200 EMA SMA का जोन हो, 1 मिनट का, 3 मिनट का या 5 मिनट का, वो राइजिंग पैटर्न पे था। अगर हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे ना तो ये राइजिंग पैटर्न पे बन रहा था। तो जब तक ये राइजिंग पैटर्न में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो यहाँ से जो प्राइस ऊपर की तरफ में जाता तो नीचे आ भी रहा था तो बाउंस कर जाता ऊपर की तरफ। और जैसे ही यहाँ पे R1 प्रीवियस हाई के ऊपर में सस्टेन किया, तो देखिए R1 प्रीवियस हाई के पार के ऊपर में जब गया है कैंडल, तो ये वापस नीचे आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीवेब के नीचे 21 EMA की लाइन है। मैंने बोला है कि वीवेब के ऊपर जब 21 EMA की लाइन आ जाती है तब रिजिलियंट होता है। तो यहाँ जब ऊपर की तरफ में गया है तो ऊपर गया, फिर वापस थोड़ा सा नीचे आया और फिर से नीचे आ गया, है ना। तो जब तक ये वीवेब के ऊपर 20 EMA की लाइन नहीं आ जाती, जो कि इस जगह पे आई है, तो ऊपर गया फिर नीचे आया। फिर ये देखिए ये जो कैंडल बना है 1:35 का कैंडल, यहाँ पे एंट्री बनती है अप साइड की। और टारगेट क्या होगा? हम लेवल टू लेवल रखेंगे। पहला टारगेट रहेगा हमारा 24,270 का लेवल। और जब 24,270 ब्रेक हो जाए तो ऊपर बनाओ मत, थोड़ा रिटेस्ट आने दो। रिटेस्ट आने के बाद में जब 21 EMA सपोर्ट लेता है फिर बाउंस करेगा ऊपर की तरफ में, तो यहाँ फिर से री एंट्री करके अब नेक्स्ट टारगेट इसका अपर जोन ले सकते हैं। ये जैसे ही अपर जोन पे आ गया प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। फिर 2:30 के बाद में ट्रेड करना वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, मैं बताया हूँ। 2:30 का जगह ये वाला था, इसके बाद में ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। और ये वापस जो रिटेस्ट किया है नीचे की तरफ में इस लेवल तक, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, इसके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए ये 21 EM पे थोड़ा नीचे आया, रिटेस्ट लिया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया। तो इस ग्रीन कैंडल पे री एंट्री बनती थी, लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक गया है ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक गया। मतलब कॉल का प्राइस जो है ना वहां पे डीके हुआ है, तो कॉल में आपको फॉल दिखेगा, राइज नहीं दिखेगा। इसलिए 2:30 के बाद में ट्रेड करना रिस्की रहता है, नहीं करना चाहिए था। जैसे R1 पे आकर के अभी प्राइस नीचे की तरफ में है, लेकिन वी वेब के ऊपर 21 EMA की लाइन है, इसलिए ये ऊपर की तरफ में है। तो इसको ऑप्शन की प्राइसिंग पे देख लेते हैं। ऑप्शन की प्राइसिंग लगाया मैंने 24,200 का कॉल और 24,400 का पुट लगाया है। कॉल पे आप देखेंगे स्टार्टिंग
कॉल आप स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ पे R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में कैंडल बना था। इंडेक्स में कहाँ बना है, R2 के ऊपर बना था, लेकिन रेड कैंडल बन के नीचे की तरफ में आया। और कॉल में देखिए, कॉल में थोड़ा सा सिनेरियो उल्टा दिख रहा है। यहाँ पे कॉल की जो प्राइसिंग है वो R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में गई थी। ठीक है, तो ये बता रहा था कि भाई ये तो सपोर्ट ले रहा है यहाँ से, तो इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी थी। जैसे ही वीवेब के ऊपर में चला गया ना ये कैंडल, स्कैल्पिंग ऊपर की तरफ में एक कैंडल तो मिलेगा, है ना। एक कैंडल मिला भी यहाँ पे। और आप देखोगे पुट में पहला कैंडल जो था वो S2 लेवल से सपोर्ट पे खुल रहा था। तो ये वीवेब के ऊपर में चला गया, लेकिन ऊपर के जो ईएमए है वो फॉलिंग चैनल था, और यहाँ पे कॉल जो था वो राइजिंग चैनल था। तो जैसे ही यहाँ पे वीवेब के ऊपर में जा रहा है, यहाँ पे R2 लेवल भी ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए ना ये ऊपर की तरफ में एक स्कैल्पिंग मिला। फिर से जब ये रिटेस्ट करने आया कॉल पे, तो ईएमए का जो लाइन है ना वो राइज कर रहा था यहाँ पे। इसलिए जब वीवेब पे एक रेड ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन आया था, तो फिर से एक स्कैल्पिंग बनता था ऊपर की तरफ में। कॉल और पुट को साथ में कॉम्बिनेशन करके देखिए, कॉल में जब वीवेब के ऊपर में है तो पुट में देखिए वीवेब के एग्जैक्टली नीचे है। तो यहाँ पे भी एक स्कैल्पिंग बनता है। स्कैल्पिंग कितना, ये जो दो कैंडल है ये स्कैल्पिंग का कैंडल था, क्योंकि वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन है कॉल पे। और पुट में आप देखेंगे ये वाला जो कैंडल, रेड कैंडल, यहाँ से नीचे उतरा तो कहाँ तक गया है, S2 लेवल तक गया है। तो इसलिए ना ये जो दो कैंडल है वो स्कैल्पिंग में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा आसानी के साथ। देन यहाँ पर सपोर्ट लिया है प्राइस पुट में। अब पुट में अगर S2 लेवल से सपोर्ट लेके फिर से वीवेब की तरफ में ऊपर उठ गया, वीवेब को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ में। ठीक है, तो जब वीवेब को ब्रेक कर रहा है पुट में, तो पुट में राइज होगा और कॉल में फॉल होगा। तो कॉल में आप देखिए वीवैक्स को रेड कैंडल बना के नीचे ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे एटीएम में भी ब्रेक हो रहा है नीचे की तरफ में, और यहाँ पे एटीएम में ब्रेक हो रहा है ऊपर की तरफ में। तो स्कैल्पिंग पुट में ऊपर की तरफ में रहेगी, ना कि नीचे की तरफ में, क्योंकि पुट में सपोर्ट मिला है। तो बाइंग पुट में होगी और सेलिंग कॉल में होगी। और कॉल में कहाँ तक गया है, ये 34 ईएमए तक गया है। तो ये जो दो कैंडल है वो हमको स्कैल्पिंग मोड पे लेना है अगर सेलर है तब के केस में, और बायर है तो आपको स्कैल्पिंग मोड पे प्रॉफिट बुक करना है। कॉल को देखते हुए पुट से एग्जिट करना है, या पुट को देख के कॉल से एग्जिट करना है, इस तरीके का रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए 9:28 पे कॉल में वीवेब को नीचे की तरफ में ब्रेक कर रहा था, तो ये दो कैंडल जो स्कैल्पिंग मिला है 34 ईएमए के आसपास आया, फिर ही ऊपर की तरफ में गया है। यहाँ पे आप देखो ईएमए की राइजिंग लाइन थी। तो जब ईएमए जब तक पूरा क्रॉस ओवर हो करके फॉलिंग चैनल में ना तब्दील हो जाए, तब तक हमको कॉल सेलिंग में बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलना, तो स्कैल्पिंग बनेगा नीचे की तरफ। इसलिए ये दो कैंडल था वो स्कैल्पिंग था नीचे की तरफ में, सेलिंग में। और वैसे ही जैसे ये कॉल में 34 ईएमए के पास में आया, पुट से आपको एग्जिट लेना है ना। फिर यहाँ पे आप देखो नीचे आया पुट में, और फिर से एक हैमर कैंडल बना दिया ऊपर की तरफ। जब ये हैमर कैंडल बनाया है तो सेम कॉल में भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है और वीवेब के नीचे उतर गया है। तो फिर से यहाँ पे स्कैल्पिंग होगा नीचे की तरफ में। दो कैंडल स्कैल्पिंग मिला, यहाँ पे भी दो कैंडल स्कैल्पिंग मिला, है ना। स्कैल्पिंग मोड पे प्रॉफिट बुक करके, हालांकि ये S2 से पूरा S1 तक की तरफ में गया, लेकिन हमको तो स्कैल्पिंग से मतलब है, स्कैल्पिंग लेकर के हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे फेवर में सिनेरियो तब रहेगा जब पूरा ईएमए का क्रॉस ओवर हो जाए, फिर एक मोमेंट मिलेगा। तो ईएमए का क्रॉस ओवर कहाँ पे हमको मिला है, इस जगह पे। कॉल में ईएमए का पूरा गोल्डन क्रॉस ओवर, वीवेब के नीचे ईएमए का क्रॉस ओवर इस जगह पे मिला है। 10:02 के पास में ईएमए का क्रॉस ओवर मिला, कॉल में सेलिंग। और सेम पुट में राइजिंग चैनल बनाया है 10:02। तो जब पुट में राइजिंग चैनल बन रहा है और कॉल में फॉलिंग चैनल बन रहा है, हालांकि ये स्टार्टिंग में बन मतलब ईएमए का क्रॉसओवर हो गया और 34 ईएमए को भी ब्रेक कर देना चाहिए। तो कॉल में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी एकदम एक्यूरेट मिल रहा है, और पुट में बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। टारगेट टू टारगेट हमको करना है ट्रेड। जैसे कॉल पे आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं नीचे की तरफ में, इस कैंडल पे आप नीचे की तरफ में ट्रेड बना रहे हैं, तो पहला टारगेट क्या रखिए, R1 प्रीवियस डे है। और R1 प्रीवियस डे अगर ब्रेक कर देता है ना, आप यहाँ पे क्या प्रॉफिट एकदम से बुक मत कीजिए, आपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे करके ट्रेल करते जाना है। ठीक है, पहले स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, जैसे यहाँ पे 134 पे आपने एंट्री किया, स्टॉप लॉस इसके पहले वाले कैंडल का जो हाई है या बी वेब का लाइन है वहां पे आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए। और फिर जब ये
R1 प्रीवियस हाई के पास पहुंच गया यहाँ पे 114 पे, तब आप स्टॉप लॉस को ऊपर से उठा करके इस कैंडल का हाई पे छोड़ दो। फिर जब और नीचे की तरफ में आए तो आप स्टॉप लॉस को इस बड़े कैंडल का जो मिड पॉइंट है वहां पे ला करके छोड़ दो। धीरे धीरे आपको देखेंगे कि आप जब ये सीपीआर के तक आ गया ना, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग मिल जाएगी। जब कॉल में सीपीआर पे आ गया तो यहाँ पर से एग्जिट करना है, क्योंकि कॉल जो है, कॉल में जो सीपीआर की तरफ में आ गया वो लेवल आ गया, तो लेवल में प्रॉफिट बुकिंग करना बनता है। चाहे इस कैंडल पे भी कर सकते हैं, इस कैंडल पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉल में प्रॉफिट बुकिंग आई, इसलिए पुट से भी वहां से एग्जिट मिल गया। इसलिए ये पुट जो है सीपीआर तक पूरा पूरा गया नहीं है स्टार्टिंग में। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करके जैसे ही ये वापस सीपीआर को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ में, ये वापस से S1 प्रीवियस डे लो पे आ गया। तो 34 ईएमए से जब ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ में, तो ये जब 34 ईएमए को नीचे की तरफ में ब्रेक कर दे कॉल में, तो पुट में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो पुट में बाइंग अपॉर्चुनिटी सेम इसी कैंडल पे मिली है। टाइमिंग है 10:31 पे। 10:31 का कैंडल राइज हो रहा था और ये 34 ईएमए को ब्रेक करा था, तो स्कैल्पिंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं कॉल को देखते हुए। तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या होता है कि गैप डाउन खुला था पुट, जब गैप डाउन खुल के इनसाइड रेंज में घुस रहा है तो उसका टारगेट सीपीआर होना है, ये सीपीआर का रूल कहता है। और इंडेक्स को भी अगर अपन देखेंगे तो इनसाइड रेंज में घुस गया तो टारगेट इसका सीपीआर रहता है। यहाँ से चला गया वापस पूरा सीपीआर तक, और सीपीआर पे आने के बाद में प्राइस रुक गया। इसके बाद में चाहो तो आप अपना टर्मिनल को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि सीपीआर पे लेवल अचीव हो गया, फिर छोड़ देना है ट्रेड। इसके बाद का जो ट्रेड है ऊपर की तरफ में, ये एक्सेप्शनल है। मतलब इसमें आपको देखना है कि जैसे कॉल में S1 प्रीवियस डे लो से ये सपोर्ट लेकर के बाउंस कर रहा है ऊपर की तरफ में, और पुट में एस सीपीआर से रिजेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा ये ऊपर निकला था और कॉल में थोड़ा सा नीचे की तरफ में उतरा था, लेकिन हमको पहली बार में नहीं, एक रिटेस्ट हो जाए उसके बाद पे फिर करना चाहिए एंट्री। इसलिए यहाँ पे तो रिटेस्ट आया नहीं है ना, ये फॉलिंग ही हो गया। फॉलिंग हो गया तो इसमें तो ट्रेड बनेगा नहीं। 8 और 13 ईएमए का क्रॉस ओवर नीचे की तरफ में हो गया, और यहाँ पे 8 और 13 ईएमए का क्रॉस ओवर इसी जगह पे हो गया था ऊपर की तरफ में। तो ये बताया था कि प्राइस ऊपर की तरफ में निकल सकता है, तो 34 ईएमए को ब्रेक करेगा तब फिर ऊपर की तरफ में रेजिलियंटली जा सकता है। 34 ईएमए को ब्रेक करने वाला कैंडल 11:08 का है कॉल पे, और पुट में भी सेम जगह पे 34 ईएमए को नीचे की तरफ में ब्रेक कर रहा है और ईएमए का क्रॉस ओवर भी मिल रहा है। यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी थे पुट में। टारगेट इसका S1 प्रीवियस डे लो का था, और इसका टारगेट सीपीआर का, ये अचीव हुआ है। इसके बाद में फिर देखिए ये पुट में वी वेब पे आया, और वी वेब पे आने के बाद में फिर से प्राइस थोड़ा सा बाउंस करने लगा और यहाँ पे जिगजैग करने लगे। तो इसी तरीके का मार्केट चला है। इसके बाद में ट्रेड बहुत ज्यादा जिगजैग मैनर पे चला गया है। तो जिगजैग मैनर पे हमको पता है भाई कि सीपीआर से R1 तक का लेवल हो गया ना अचीव। यहाँ पे देखिए R1 सॉरी सीपीआर से ऊपर उतरा, सीपीआर से ऊपर गया, और टारगेट इसका R1 प्रीवियस है। अब ऊपर की तरफ में ट्रेड तभी बनेगा जब R1 का लेवल ब्रेक हो जाएगा और वी वेब के ऊपर 20 ईएमए की लाइन आ जाएगी, तो सही रहेगा सबसे। इसीलिए ना ये जो लेवल अचीव हुआ है सीपीआर का, इसके बाद जो जिगजैग किया है यहाँ पे ट्रेड बनाते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब पुट में वी वेब के नीचे पूरा ईएमए का क्रॉस ओवर हो गया है ना, पूरा ईएमए का क्रॉस ओवर हो गया ये इस कैंडल पे, तो यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, टारगेट फिर से S2 का मिल सकता है। सेलिंग के लिए अच्छा है ना। अगर आप सेकंड हाफ में एंट्री कर रहे हैं तो सेलिंग कीजिए, ज्यादा बेटर है। यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा था इस कैंडल पे, ये 1:23:37 का था। मतलब 1:30 के बाद में आप उतर रहे हैं मार्केट में, तो सेलिंग अप्रोच अपनाइए, ज्यादा बेटर रहता है। फिर भी अगर कॉल में मतलब पुट को देख करके सेलिंग कर सकते हैं, तो पुट को देख करके कॉल पे भी एंट्री कर सकते हैं। कॉल में आप देखिए, हाँ, 13:37 पे, 13:37 पे कॉल में भी एंट्री मिल रही थी ऊपर की तरफ में। फिर धीरे धीरे करके आप ऊपर का टारगेट ले सकते हैं। इसमें पुट को देख करके आपको कॉल से एग्जिट करना है, तो पुट में 13:59 पे टारगेट अचीव हुआ है, तो यहाँ पे भी 13:59 पे कॉल से एग्जिट करना है। तो इस तरीके का मार्केट में हम ट्रेड करते हैं। फिर से ये जो रिटेस्ट आया है, यहाँ से रिटेस्ट आया है और R1 प्रीवियस यहाँ से फिर से ग्रीन कलर बना है, तो हमको
5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा था कि भाई ये वो 21 में से सपोर्ट ले रहा है, चाहो तो इसको कर सकते हैं, चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब फिर ये जो लास्ट लास्ट में दिख रहा है ना आपको, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। ये जो लास्ट का सेशन दिख रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको अगर अपन लगाएंगे इंडेक्स में, तो यहाँ पे ये भले ऊपर की तरफ में राइज कर रहा है, लेकिन आपको कॉल साइड में ना राइज करते दिखेगा नहीं अच्छे से। यहाँ 3 बजे के बाद से फॉलिंग ही दिखा है। यहाँ पे भी 3 बजे, 3 3 3, ये देखिए ये 3 बजे, ये 3 बजे के बाद यहाँ पे राइज हो रहा था छोटे छोटे कैंडल से, लेकिन कॉल में राइज नहीं हो रहा था, कॉल में फॉलिंग हो रहा था। इसलिए 2:30 बजे के बाद ना ट्रेड करना अवॉइड कीजिए। सेलर है तो चल जाएगा, लेकिन बायर है तो आज का एनालिसिस ये वाला था। अब आ गए हम लोग कल का मार्केट कैसा रहेगा। कल के मार्केट को अपन देखें तो कल का वाइडर सीपीआर आ रहा है, बट आज का मार्केट नैरो सीपीआर पे था। तो मोमेंटम इसको 3 लेवल तो जाना था, R2 से ही सीपीआर तक गया है, S1 तक नहीं गया, ना ही S2 तक गया है। तो आज का जो मोमेंटम है ना, पूरी तरीके से नहीं आया जिस हिसाब से आना चाहिए। तो इसका फॉलो थ्रू जब जाएगा ना, तब फिर हमको मोमेंट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, कल का प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो फिर ऊपर की तरफ में और जा सकता है अच्छी खासी रैली के साथ में। और अगर कल का मतलब कल का जो S1 प्रीवियस डे लोग टूटेगा नीचे की तरफ में, तो फिर नीचे की तरफ में रैली मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे वाइडर सीपीआर दिख रहा है, अगर इनसाइड रेंज के अंदर चलता है मार्केट तो फिर कंसोलिडेशन होगा, और वाइडर सीपीआर में आपको थोड़ा सा ट्रेड करने में दिक्कत महसूस हो सकती है। तो प्राइस की जो क्लोजिंग है वो तो नेक्स्ट सीपीआर के ऊपर में ही क्लोज हुआ है। और अभी वीवेब के ऊपर 21 EMA की लाइन, इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। वीवेब के ऊपर 21 EMA की लाइन है। तो अभी प्राइस सीपीआर के अपर लाइन पे क्लोज हुई है। तो आप देखो, ये जो अपर लाइन का लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये अपर लाइन से ऊपर जाता है ग्रीन कैंडल के साथ में ना, तो फिर ये प्रीवियस डे हाई आसानी से मिल सकता है ऊपर की तरफ में। बट अगर ये पिवोट पॉइंट को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ में, पिवोट पॉइंट मेन लाइन होता है, असेंडिंग सीपीआर है, वाइडर सीपीआर, पिवोट पॉइंट मेन लाइन होता है। पिवोट पॉइंट ब्रेक कर जाता है नीचे की तरफ में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अ, अपना जो 24,270 का लेवल, जो कि 1 डे के टाइम फ्रेम में R1 का लेवल है, वो भी यही मिल रहा है। तो जब ये ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ में, मार्केट फॉलो हो सकता है नीचे। पहला टारगेट ये जो जिगजैग जिगजैग दिख रहा है, तो जिगजैग के आसपास आपको यहाँ पे पहला प्रॉफिट बुक करना है। अगर पिवोट पॉइंट के नीचे उतर जाता है तब के केस में यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है बीच में। और मान लीजिए यहाँ से भी नीचे उतर जाता है, यहाँ से नीचे उतरता है, तब फिर हमको ये जो कल मतलब आज का जो प्रीवियस लो का लेवल है, यहाँ तक मार्केट मिल सकता है। और अगर प्रीवियस लो टूट जाता है नीचे की तरफ में, मैंने लेवल मार्क करके रखा है, उस लेवल पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये लेवल कहाँ से आया हमको, 1 डे के टाइम फ्रेम पे प्रीवियस मंथ लो का, सॉरी प्रीवियस मंथ हाई का लेवल है ये। तो यहाँ तक आप ले लेना नीचे की तरफ में। बट इसमें ना एक दिक्कत ये है, पहले तो इसको हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूँ मैं, इससे आपको थोड़ा सा बेटर क्लियरिटी मिलेगी। अच्छा हाँ, ऊपर की तरफ में प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो R1 का लेवल होगा। लेकिन अगर प्राइस ओपनिंग कहाँ हो रही है, ये मैटर करता है। अगर प्राइस R1 प्रीवियस डे हाई के बीचों बीच ओपन हो जाता है, तो R1 के ऊपर भी जाएगा ना, तो R1 और R2 के बीच में प्रॉफिट बुक करना है, मतलब 50% प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ में चला जाता है तब के केस में। अब आते हैं हम 1 डे का टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप इस टॉप में देखेंगे ना, ये हैंगिंग मैन पैटर्न है। हैंगिंग मैन पैटर्न इसको बोलते हैं, हैंगिंग मैन पैटर्न। तो अभी ये रेड कैंडल का बना हुआ है, ये एक ना बियरिश साइन शो करता है। बियरिश साइन कैसे, जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है ना ऊपर की तरफ में, और ये टॉप में बन जाए, तो टॉप के बाद में इसके बाद वाला जो कैंडल है रेड कैंडल बना के इसके बॉटम को तोड़ दे नीचे की तरफ में, तो फिर वहां से नीचे की तरफ में चला जाता है। तो जब हैंगिंग मैन पैटर्न बने टॉप पे, तो थोड़ा सा सजग हो जाना है। हालांकि अभी प्राइस जो है वो R1 के ऊपर पे है,
तो अगर हैंगिंग मैन के ऊपर में गया तब फिर ऊपर की तरफ में जा सकता है, और ऊपर का टारगेट हमको पता है क्या लेना है। ऊपर का टारगेट मैंने मार्क करके रखा है, ये वाला है टारगेट 24,538 का लेवल। और अगर नीचे जाता है तो हमको ये वाला लेवल दिख रहा है नीचे की तरफ। अब प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है वो मायने रखता है। कल एक्सपायरी है तो देख के ट्रेड करना है। वी वेब पे एंट्री रहती है, वाइडर सीपीआर मैंने बताया है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा वापस आते हैं और इसका कॉल पुट के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी में ऑप्शंस देखते हैं पहले। 24,200 का कॉल देखेंगे। देखिए यहाँ पे असेंडिंग सीपीआर है कॉल पे, लेकिन कॉल में R1 और S1 की दूरी ना थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं 50% लेते हैं। फिर भी अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर में चला जाता है, ग्रीन कैंडल के साथ में अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए ग्रीन कैंडल। अगर ग्रीन कैंडल चला जाता है तो फिर R1 प्रीवियस जो है इसका टारगेट रहेगा। और अगर R1 प्रीवियस जो है टूट जाता है तो लेवल टू लेवल आपको ट्रेड करना है। लेवल आपको दिख रहा है R2 फिर R3 ऐसा करके। और मान लीजिए सीपीआर से अगर नीचे उतरता है तो ये जो जिगजैग जिगजैग दिख रहा है, इस पे आपको किस तरीके से प्रॉफिट लेना है। मैं इसके लिए ट्रेंड लाइन को मार्क कर देता हूँ यहाँ से। ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो जब सीपीआर से नीचे उतरेगा ना तो कंसोलिडेट करता है। तो अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा जो कि 80 के आसपास का लेवल आ रहा है। इसके बाद जब नीचे उतरेगा तो स्कैल्पिंग में फिर नीचे की तरफ में बनाना है पोजीशन। और S1 प्रीवियस येलो के नीचे उतरेगा तो हमको नीचे की तरफ में ही ट्रेड बनेगा, मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन लेवल दूर हो रहा है तो 50-50% का करते हैं। अगर जब तक इसका रेंज ब्रेक नहीं होगा ना तब तक इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। ये हो गया। और अगर हम पुट को देखेंगे 20,400 का पुट, इसमें वाइडर सीपी आ रहा है। तो एक तरह से कॉल और पुट दोनों में ना ऐसा सिनेरियो दिख नहीं रहा है कि बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा जब तक रेंज ब्रेक नहीं होगा तब तक। डिसेंडिंग सीपीआर है पुट में, तो जब तक ये अपना पिवोट पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक ऊपर की तरफ में नहीं आएगा। लेकिन जब पिवोट पॉइंट को ऊपर की तरफ में ब्रेक करेगा तो ये R1 और सीपीआर इसके इसके बीचों बीच इसके बीचों बीच आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, क्योंकि वाइडर सीपीआर है इंडेक्स में। और अगर ये R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर चला जाता है तब फिर इसका नेक्स्ट लेवल R2 मिल सकता है, ट्रेंड रिवर्सल का केस मिलेगा। और अगर ये सीपीआर से नीचे उतरता है तो इसमें सेलिंग ही आएगा, फिर ये डीके होने के लिए तैयार। डिसेंडिंग सीपीआर तो डीके हो सकता है। ब्रेक हो जाए ये लेवल 24,270 नीचे की तरफ में तब फिर हम देखेंगे। और हम इंस्टा ऑप्शन पे जाएंगे ना तो अभी 24,200 का जो लेवल है ना उस पे पुट राइटर्स ज्यादा है बैठे। तो इसलिए ना 24,200 का लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ये लेवल ब्रेक होगा तब फिर नीचे की तरफ में आ सकता है मार्केट। अच्छा, तो सीपीआर का पिवोट पॉइंट जब नीचे ब्रेक होगा तो 24,200 के आसपास आप पहले प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर नीचे आएगा तब देखा जाएगा क्या करना। और जो भी डेली बेसिस पे प्रॉफिट कर रहे हैं ना उस प्रॉफिट का स्टॉक लेना चालू कीजिए। अब मार्केट अप ऊपर आ रहा है तो मार्केट जैसे अब ट्रेंड में आ रहा है ना, तो यहाँ से आपको ना बाय ऑन डिप बनाना है। निफ्टी में अब बाय ऑन डिप रहेगा, तो जब जब किसी स्टॉक में आपको बॉटम मिले ना आप उसको खरीद लीजिए और लंबा टारगेट लीजिए और होल्डिंग कीजिए। अच्छा रहेगा। अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं अभी मार्केट में, फंडामेंटल्स को देख करके आप लोग ट्रेड लेते जाइए, आपको मिलता जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।